तो पूरी सीरीज आ जाएगी। अरुण यादव पर बीजेपी नेताओं के बयान पर कांग्रेस की तरफ से जवाब आया। इस मामले में अजय यादव ने कहा कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं की चिंता करे, कांग्रेस के नेताओं की चिंता न करे। बीजेपी खुद आयात करके नेता ले रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आदिवासी विरोधी है और भाजपा आदिवासियों के बीच में एक्सपोज हो चुकी है। इसलिए भाजपा के नेता आंखों में धूल झोंकने के लिए तरह तरह के प्रपंच कर रहे हैं। जिस तरह से मध्य प्रदेश में चाहे नीमच हो, चाहे अन्य जगहों पे आदिवासियों पे अत्याचार हुए, एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है 20% अत्याचार बढ़ गए, आदिवासियों की ज़मीनें छीन ली, आदिवासियों को लीडरशिप नहीं मिल रही है, यहाँ तक कि विजय शाह जैसे मंत्री तक का अपमान किया गया भाजपा के कार्यक्रमों में। अब केवल ये झूठ बोलने और फरेब की राजनीति है, क्योंकि उपचुनाव वाले क्षेत्रों में आदिवासियों की संख्या अधिक है, इसलिए भाजपा ये झूठ फरेब कर रही है। देखिए, भाजपा के नेता अपने कार्यकर्ताओं की चिंता करें। कहाँ तो चारों उपचुनाव वाले क्षेत्रों में भाजपा के नेता संघर्ष कर रहे थे, टिकट की दावेदारी कर रहे थे, और भाजपा कहीं कांग्रेस से ला रही है, कहीं समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार ला रही है, और कहीं दिवंगत नेताओं के परिजनों को टिकट। इधर उपचुनाव से पहले आदिवासियों पर नजर, आदिवासियों को लुभाने की कवायद है। कल झाबुआ में बड़ा आदिवासी सम्मेलन होगा। सीएम शिवराज समेत कई बड़े नेता होंगे शामिल। आदिवासियों को सीएम देंगे कई सौगातें। क्षेत्र के वो काम जिनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 18 डिक्लेरेशंस की हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पैसा एक्ट से लेकर अगर राशन उनके घर, ये आज तक के इतिहास में कभी हुआ नहीं है, और वो राशन के लिए पहुंचाने के लिए जो गाड़ियां उपयोग होंगी वो वहीं के हमारे जनजातीय नौजवानों को अवसर मिलेगा, रोजगार मिलेगा। ऐसे एक नहीं कई प्रकार के घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने की हैं। उन सारी बातों की चर्चा जनजातीय क्षेत्र में झाबुआ के उस सम्मेलन में भी उनका आगाज वहां पर होगा। खंडवा बुरहानपुर लोकसभा उपचुनाव को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है। इसे लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक लेने आए बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री मुरलीधर राव ने बैठक से पहले पत्रकारों से मुलाकात की। इस अवसर पर खंडवा सीट से बीजेपी के टिकट को लेकर मुरलीधर राव ने कहा कि बीजेपी का टिकट खंडवा से निकल गया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि बीजेपी वो पार्टी नहीं जो उम्मीदवार घोषित होने के बाद तैयारी करे। कांग्रेस के बड़े चेहरे बीजेपी के संपर्क में होने वाले सवाल पर प्रदेश प्रभारी ने कहा कि राजनीति में हमेशा संभावनाएं बनाए रखना चाहिए। वोट है ना 8 तारीख तक है, बस आपको कर लेंगे, कोई टाइम है। सर, लोगों की मानसिकता ऐसी बन रही है कि शार पक्ष के नहीं करने में दिक्कत है, इसीलिए ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं, और इसीलिए कोई देरी कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कुल मिला के पार्टी का सब, और आप जानते हो कि हमारे पार्टी कैंडिडेट के पहले भी तैयारी करती है जी। कैंडिडेट घोषणा करने पर तैयार करने वाले कुछ और पार्टियां हैं। हमारे पार्टी तो ऐसी है कि कैंडिडेट कुछ भी हो हम तैयारी करते रहते हैं। प्रदेश में उपचुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी एक्शन मोड में आ गई है। पृथ्वीपुर विधानसभा में उपचुनाव को लेकर पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसीलिए मंत्री विश्वास सारंग लगातार पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी कर रहे हैं। हालांकि पार्टी ने अभी तक प्रत्याशियों के नामों को लेकर फैसला नहीं किया है। पार्टी का कहना है कि उम्मीदवारों के नामों का फैसला दिल्ली से होगा। देखिए, मैंने कल दिगोड़ा मंडल और मोहनगढ़ मंडल में बैठक की, और हमने हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को इसी बात के लिए प्रेरित किया कि हम सब मिलकर पृथ्वीपुर में भाजपा को जिताएं। और कल का जो माहौल मुझे दिखा, चाहे वो पार्टी कार्यकर्ताओं का मामला हो या जनता का मामला हो, सबका मन है कि हम प्रचंड बहुमत से भाजपा को जिताएं, कमल को खिलाएं। क्योंकि पृथ्वीपुर विधानसभा की जनता भी अब इस बात को लेकर निश्चय कर चुकी है कि यदि इस विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का विधायक होगा तो इस क्षेत्र में ज़्यादा विकास होगा। इसलिए पृथ्वीपुर भी हम जीतेंगे और बाकी भी जो उपचुनाव मध्य प्रदेश में हो रहे हैं वो हम जीतेंगे। अब देखिए, अब तो पुरानी बातें हो गई, आप तो नई बात करिए, और हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। उसका लोकसभा का चुनाव भी तो हुआ, उसमें रिजल्ट देख लीजिए। उसमें तो भारतीय जनता पार्टी पृथ्वीपुर विधानसभा में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इसलिए यदि आप पुरानी बात ही करेंगे तो लेटेस्ट बात करिए लोकसभा चुनाव की, उसमें हम प्रचंड। भोपाल के खराब सड़कों को देखकर बीजेपी विधायक